नौनी तय तो था मरिया सिर्फ बाबू बच्चा मम्मा याद कर रही है। नोनू मिस यू। हाय एवरीवन गाइज, मैं कोशिश करूँगी कि आज मैं आपका वेलकम नहीं कर पाऊँगी गाइज, बिल्कुल भी नहीं। मैं बहुत बेकार हूँ। आप लोग कैसे हो कमेंट में ज़रूर बता देना गाइज। आपको पता है मैं बेकार क्यों? मेरे बच्चे को आज 5 दिन हो गए कमेंट, मतलब 5-6 दिन हो गए कमेंट में। मैंने अभी व्लॉग डाला था, मैंने उसमें ये नहीं दिखाया कैसे क्या सब चीज़, बिल्कुल भी। मैं चाहूँगी बिना रोए व्लॉग बनाऊँ। 5 दिन हो गए हैं। जो मेरी स्नैपचैट है ना, ये जो मेरे इंस्टाग्राम की स्टोरी देखते हैं, मतलब 24 घंटे में से 12 घंटे मेरे ऐसे जाते हैं कि बाबू बच्चा मम्मा याद कर रही है। नोनू मिस यू। गाइज सिंपल, मैं बस इतना दिखाना चाहूँगी कि मैं बिल्कुल अपने डॉगी को बिल्कुल ठीक ले गई। तो उसको क्या हुआ, कैसे हुआ। मैं यहाँ पे आई थी, अब चल क्यों नहीं रहा। मेरे बेटे की तबीयत खराब है, अभी जा रहा है डॉक्टर के, जाएगा मेरे साथ। सिर्फ मैंने इतना बोला था, डॉक्टर को ले जाने के लिए। कोई इसको ऐसी तबीयत इसकी खराब नहीं हो रही थी कि इसकी कोई ऐसी तबीयत खराब हो रही हो या कुछ भी। मेरे को बहुत सारी कमेंट आई थी, दीदी मत रो, दीदी मत रो। मेरे को सारी चीज़ें मेरे को बताया कि दीदी बिल्कुल भी मत रो। मेरे को ऐसा लग रहा है शायद मैं पागल हो चुकी हूँ, मतलब सारी चीज़ें लग रही है। मैं ना बिल्कुल भी कुछ कहने पता नहीं आप लोगों को, मतलब जो कोई ऐसे जानता नहीं है। वैसे मुझे कमेंट बहुत पॉजिटिव आई है। जो जानता नहीं है कि कुत्ता ही तो था मरिया, सिर्फ वो मेरे लिए कुत्ता नहीं था। आप लोग मेरी फीलिंग समझ सकते हो कि वो मेरे लिए क्या था क्या नहीं था। मैं आपको बोर नहीं करूँगी। इसके बाद जस्ट आपको क्लिप लगा के दिखा रही हूँ कि क्या हुआ था क्या नहीं, ठीक है। ब्राइटनेस कम करती हूँ। जा रहा है डॉक्टर के, जाएगा मेरे साथ। ये मैंने पता आती एक वीडियो बनाई थी कि मेरे बच्चे को मतलब कुछ भी नहीं हो रहा। मेरे को लगा गुस्सा होगा इसलिए खाना नहीं खा रहा। सिंपल दुकान पे गई थी। दुकान पे जाने से पहले देखो, मैंने लास्ट व्लॉग में लगाया कि जब आपने कहा दीदी इसका पार्ट 2 डालो, दुकान पे जाके लास्ट बाद में जस्ट आगे नोनी की तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी। तो मेरी आवाज़ से लग रहा है कि मैं आके पहले रोई हूँ क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी। बेचारे ने 3 दिन से नहीं कुछ खाया। मेरी मम्मी ने मुझे आज बताया क्योंकि मैं ना ले लेती उसकी टेंशन बहुत ज़्यादा। ब्राइटनेस तेज हो गई इसके दिखने का। बाद में जस्ट आगे नोनी की बहुत खराब। ये ना क्लिप मैं इसके आगे वाली क्लिप में लगा रही हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि उस डॉक्टर को ना मैंने मना किया था कि अंकल इसको इंजेक्शन मत देना। फिर भी उन्होंने कहा कि आपको पता है, मुझे पता। उन्होंने मुझे ऐसे जवाब दिया। उस टाइम पे मैंने अपना फ़ोन नहीं ऑन कर रखा था, लेकिन मुझे ऐसा नहीं पता था कि मेरा डॉगी उनकी दुकान पर जाके उसकी डेथ हो जाएगी, ऐसा कुछ भी हो जाएगा। मैंने व्लॉग बनाया। जस्ट ये वाली क्लिप देखो यहाँ पे। इससे पहले ये बिल्कुल ठीक था। मैं क्लिप लगाऊंगी, आपको ऐसे नहीं दिखेगा, बिल्कुल ठीक था। मैंने देखो इनका नोनी, उन्होंने बोला उसको ना हल्का सा बुखार है। मैंने कहा अंकल मैं पैरासीटामोल खाती, मैं उसको पैरासीटामोल दे दूँगी। उन्होंने कहा नहीं नहीं इंजेक्शन लगवा लो ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है अंकल आप इंजेक्शन लगा दो, बट मैंने मना करा था सबसे पहले कि अंकल इंजेक्शन मत लगाओ, बोतल वोटल चढ़ा दो या फिर कुछ भी कर दो, इतना नॉर्मल। क्योंकि वो गुस्सा भी 2-2 दिन तक हो जाता है। जिसके पास ये वाली ब्रीड है ना शिट्जू, सबको पता होगी कि गुस्सा भी कैसे होते हैं, 2-2 3-3 दिन तक गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है। मेरी बहन का कॉल आया तो उधर से कि ना तू दिखा ले एक बार डॉक्टर। फिर भी मतलब मैं डॉक्टर की दुकान पर जाने से पहले मेरे आँख में आंसू आ गए थे। ये पता नहीं क्यों मुझे ऐसे गट्स आ गए थे। मैं पहले ही बोलने लगी कि मैं इनको ना कमल भैया के साथ, मैंने कहा भैया मुझे इसके इंजेक्शन लगवाना। भाई ने बोला चल ठीक है नहीं लगवाएंगे, दवाई लेके आ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। मैं इसके बाद जब बात करूँगी आपसे, पहले आप इस मेरे बेटा की तबीयत खराब है, अभी जा रहा है डॉक्टर के, जाएगा मेरे साथ। बाद में जस्ट आगे नोनी की तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी। तो मेरी आवाज़ से लग रहा है कि मैं आके पहले रोई हूँ क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी। बेचारे ने 3 दिन से नहीं कुछ खाया। मेरी मम्मी ने मुझे आज बताया क्योंकि मैं ना ले लेती उसकी टेंशन बहुत ज़्यादा। नौनी अरे मैं इसके बिना रह पाऊंगी मम्मी। अरे मेरा बच्चा, ना रह पाऊंगी। अरे मेरी
इसकी माँ मर जाएगी अब। अरे मैं तो इतनी, मेरा बच्चा चल के गया सिटी में से, अरे मेरी की तो जीव निकल गई। मैं तो सही पापा को दिखा दो। मम्मी कहती थी ना सुसु मोटी को अपने बच्चे के मैं ही करती थी, किसी ने नहीं किया। मेरा बच्चा यार मम्मी ये मैंने क्या कर दिया यार, ये मैंने कुछ गलत खुद कर दिया भगवान की। मम्मी मैं खुद को भी मार दूंगी, मैं मार दूंगी मेरे बिना तुम सब जी सकते हो। मैं अरे चुप रह, मैं तो चली गई, अब तो हो गया मेरा, मैं खुद को मार लूंगी मम्मी। अरे मैं खुद को मार लूंगी यार। अरे कहाँ ऐसी जगह तो मैं भी जाना चाहती हूँ। मम्मी तुम मुझसे उस परेशान हो ना, मुझसे परेशान हो ना मम्मी। मम्मी से मन का इंजेक्शन मत लगवा मम्मी। मम्मी अरे यार तुम्हारे पास वाले दिन मेरा बच्चा चला गया। अरे मेरा बच्चा, अरे हम घूमता फिर। मम्मी हम किसे देखेंगे, किसे देखेंगे भैया, किसे देखेंगे भैया प्लीज। अरे देखिए मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक। अरे भैया सिर्फ तो भैया तो ले जा रहे थे कि इसको तो ले चलो, लेकिन नहीं मेरे घर जाएगा मेरा बच्चा। अरे मेरा बच्चा, चलो एक जना साथ चलो कोई भी। अरे मेरा बच्चा तो फूल तो लिया था यार, तो लेके फूल लेके आ जाओ। फूल तो ऊपर से लगाए जाएंगे। अरे मेरा बच्चा अंदर गेट, मुझे तो लोग कोसेंगे गोरी, पता है सुबह से इसका दिखा के गई थी मैं कि दोस्तों देखो मेरा बच्चा। दोस्तों ने बोला था इसे डॉक्टर के बच्चा गेट देसी के ऊपर ही जल्दी वो हो जाएगा परसों तक ही। देख लिया आपने क्या हुआ था, मेरी हालत देख के रोना भी आ रहा होगा आपको। गाइस मैंने पता है अपनी जिंदगी की इतनी कीमती चीज़ खो दी है, इतनी कीमती चीज़ खो दी है, मैं क्या बताऊँ। मैं नोनू के लिए हरिद्वार भी गई थी, वो सब क्लिप नहीं दे पाई थी क्योंकि यार उसके जाने के बाद कौन सा व्लॉग बना रही थी। ये क्लिप भी आप कहोगे कि एक डॉगी मर गया और उधर व्लॉग बन रहा है। हमारे घर पे लड़की है एक, उसको पता है दीदी व्लॉग वगैरह बनाती हैं सब चीज़ें, तो उसने जस्ट एक याद के लिए क्लिप ली थी। उसने ली थी जो जहाँ वो दबाने वाली क्लिप है वो मैंने ली थी, वो एक मेरी बहन ने ली थी, ताकि मुझे याद रहे कि मेरे उसके ना उसकी मम्मी पापा भी साइड में है, मतलब दबा रखे उसके, लेकिन उसके मम्मी पापा 7-8 साल जिए थे। इसलिए मैंने पूरा व्लॉग की क्लिप बना, लेकिन डालने के कोई वो नहीं था। लेकिन आप लोगों के मैसेज आ रहे कि दीदी डालो, दीदी डालो, तो सिर्फ मैं इसलिए डालूंगी। बाकी सीरियसली सच बताऊँ, मेरा उसके बिना बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा। नोनू मेरा बच्चा, मैं आपको ना व्लॉग में तो उसकी फ़ोटो नहीं, वैसे मैंने पिछले व्लॉग में भी दिखाया था, इसकी इसमें पिक नहीं है। मेरे नोनू की इतनी सुंदर सुंदर, ये देखो इतना सुंदर मतलब इतना सुंदर। अभी कुछ दिन पहले ना उसी दुकान पे मैंने इसकी कटिंग करवाई थी। अंकल को मना करने के बाद अंकल इंजेक्शन मत लगाना। मैं प्लीज़ सबसे यही कहना चाहूँगी, आप लोगों के पास डॉगी है ना, प्लीज़ उसको इंजेक्शन का बिल्कुल भी मना कर दो। अगर डॉक्टर को नॉलेज ही नहीं है, मेरे हिसाब से बड़ी दुकान है, मैं चाहती हूँ उसकी दुकान बंद हो जाए। वो पता नहीं कितने बच्चों की जान लेता होगा। ऐसे मुझसे पहले एक डॉगी और मरा था, फिर भी मुझे समझ नहीं आया कि मेरे सामने एक डॉगी और मर गया है, मैं अपने बच्चे को यहाँ से ले जाऊँ। मेरा मन ऐसा हो गया पता नहीं ना, मैं पता जिम कभी भी नहीं छोड़ती, कभी जिम ही नहीं छोड़ी हूँ। जब से मेरा नोनू गया ना, मैं जिम जा रही ना, मैं कहीं जा रही ना, मेरा मन लग रहा, कुछ भी नहीं लग रहा। गाइस आप लोगों के पास भी डॉगी है, सिट्जू है, सिट्जू ब्रीड या जो भी है, प्लीज़ डॉक्टर के तो बिल्कुल मत ले जाओ। अगर उसको हल्का बुखार लग रहा है, पैरासीटामोल दे दो, या उसको कोई भी दिक्कत है आप जो दवाई खाते हो वो दे दो। मैं मेन पता किस लिए गई थी कि अपने डॉगी के लिए पेडिग्री लेके आ जाऊंगी, कंगा लेके आ जाऊंगी, ये सारी चीज़ें मैं लेने के लिए गई थी। मैंने दुकान पे जो हंगामा किया था ना, मतलब बस ये साइड लो, एक साइड मेरे बच्चे ने उनकी जान बचा ली, मेरा बच्चा तो चला गया, मैं डॉक्टर से क्या कहूँ, उसकी दुकान कहाँ बंद करवाऊँ। मतलब
इतनी आहट होने के बाद अंकल इंजेक्शन मत लगाना, ये चीज़ रिकॉर्ड नहीं है। मैं अपने नोनू के पास थी, उसने व्लॉग में दम तोड़ा। मुझे ये पता भैया बना रहे थे, मैं नहीं थी वहाँ पे क्योंकि मुझे ना मैं रो रही थी, बाहर कर दिया था। मैंने अंकल का इंजेक्शन ऐसे पकड़ा, मैंने कहा अंकल इंजेक्शन मत लगाओ, उसको नहीं झेलेंगे। उन्होंने कहा तुम्हें पता है मुझे पता है। ये जवाब मुझे आज भी याद रहेगा उस डॉक्टर का, तुम्हें पता है मुझे पता है बोला उसने। मैंने कहा ठीक है अंकल, लेकिन कुछ होना नहीं चाहिए। मैंने जब भी बोला, मैंने कहा अंकल कुछ होना नहीं चाहिए, मेरे डॉगी को मेरे बच्चे को कुछ होना नहीं। उन्होंने कहा कि टेंशन मत लो, उसका बुखार ठीक हो जाएगा, आप थोड़ी देर में खा ले जाना। उसको इंजेक्शन लगती, अटैक आया, मेरे डॉगी को अटैक आया। रियल वो इसलिए मरा था क्योंकि उससे अटैक आया था, ना वो इतना कोई बीमार था ना वो कुछ था, उसको अटैक आया था। प्लीज़ यार, अगर आपके वैसे बस की तो है नहीं, पर अगर मेरा डॉगी वापस ला सकते हो तो ला दो। पता है एक एक क्लिप देख के मेरे ऐसे रोंगटे खड़े हो रहे हैं ना, मतलब आवाज़ नहीं कर रही मैं इस क्लिप को देख के। मैं इसको डालने के बाद मैं अपने फ़ोन से सारी चीज़ें डिलीट कर दूंगी। और प्लीज़ आप लोग, मैं आप लोगों से कुछ नहीं कहना चाहती, सिर्फ आप लोगों ने बोला कि दीदी उसको क्या हुआ तो बता दो। वो सिर्फ डॉगी की वजह से मरा। मेरा डॉगी सॉरी मेरा दिमाग चल गया, मेरा डॉगी सिर्फ डॉक्टर की वजह से मरा है। अगर मैंने गलती कर दी, अगर मैं उसको नहीं लेके जाती, ना वो डेथ होती उसकी, ना उसको कुछ होता, वो आज मेरे पास बैठा होता, मेरे साथ बैठा होता। उस टाइम पहले मैं कटिंग कराने गई थी। आपने रिसेंट का नीचे व्लॉग देखना 3-4। मुझे ना लोग बोल रहे हैं कि दीदी जिम चली जाओ, ये चली जाओ, वो चली जाओ, डिमोटिवेट मत हो तुम चीज़ों को लेकर। अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक व्लॉग डाला था जिसमें मैं अपने डॉगी कटिंग कराने गई थी उसी दुकान से। मतलब मेरी क्या मत मारी गई थी कि मतलब उस टाइम पे मरा था एक डॉगी मेरे सामने, इंजेक्शन लग गई। मेरी पता नहीं क्या मत मारी गई थी। देखो ये वाला ऐड आ रहे हैं, देखो इसमें मैंने लिखा भी है, दिख नहीं रहा, एक मिनट। पूरा व्लॉग मैंने इसका ये डाला है, आप लोग ना नीचे चेक कर लेना। ये व्लॉग 3 वीक एगो का पड़ा हुआ है, नहीं 2 वीक एगो का व्लॉग पड़ा हुआ है। उसके बाद मैंने 1 2 3 4 5 6 7 व्लॉग डाला है। 8वां नूनी का व्लॉग मैंने डाल दिया। सो गाइस अब मैं चीज़ों को ठीक करना, इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाना शुरू करूँगी। खैर मेरा ना मन करता ना कुछ करता, मुझे रात दिन बाबू मम्मा को याद आ रही है, बहुत ज़्यादा याद आ रही है, सीरियसली याद आ रही है, मजाक से हट के याद आ रही है। अगर मुझे ऐसा कुछ फेम निभाना होता ना अपने डॉगी को लेकर, अगर आप लोग ये बोलोगे कमेंट में, तो मैं आपको पहले ही बता दूँ कि आप लोगों के कहने के ऊपर मैंने क्लिप्स लगाई हैं, थोड़ी बहुत जो लगाई हैं। लगाने को बहुत सारी क्लिप्स है जो उस लड़की ने बनाई है, वो मुझे नहीं ऐड करनी थी। जो लिमिटेड क्लिप लगाई है आप लोगों के कहने से लगाई है। और आप लोगों के उस पर दीदी आप ब्लॉग नहीं बना रहे, तो मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए, थोड़ा सा टाइम चाहिए, थोड़ा दिन का टाइम दे दो। एंड मुझे ऐसे ऐसे कमेंट करना कि मैं आपकी कमेंट पढ़ के मोटिवेशन मिल जाए, जिम जाने लग जाऊँ, सारी चीज़ें। जो मेरा पूरा व्लॉग देखते ना, कहीं मैं ऐसा ना हो मैं खुद ऐसे मर जाऊँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कभी कभी मैं खुद को कुछ कर लूँ। लोगों को कहना है कुत्ता ही तो था, कुत्ता नहीं था गाइस, जान से भी ज़्यादा प्यारा था, जान से भी ज़्यादा, सीरियसली कह रही हूँ। तो गाइस देखिए इसकी तो हालत बहुत ख़राब हो रही है रो रो के। हमें पता है हमने अपने डॉगी खोया है। मतलब वो सदस्य था हमारे घर का, ऐसा भी नहीं था, इंसान से ज़्यादा पता था। मुझसे ज़्यादा प्यार ये करती थी उसको, मैं करती थी उसको सारा हाथ से खिलाना, हर चीज़ मुझसे ज़्यादा ये करती थी, हर चीज़। पता नहीं कैसे मेरे को इतना वो रोना आता है, पता नहीं क्यों। इन लोगों को बुरा लगता है, बट बुरा लगता है। किसी की आदत होती है कि वो रो के बताता है, लेकिन हम मेरी आदत है कि मेरे को, मैं इतनी जल्दी किसी के सामने रोती नहीं हूँ, लेकिन अकेले में जाके, और मन में इतना वो लगता है ना
जब सुबह भी ये मेरे उठती पास थी, ही सोता था। सुबह ही उठती थी, इसका मुंह चाटता था, इसको इसका मुंह चाटता था, क्योंकि सबसे पहले यही उठती है घर में। और मैं जब सोती थी मैं सोने से पहले ही देखती थी नोनी कहाँ है, उसे उठा के अपने पास रखती थी, उसके बाद सोती थी। और जब सुबह उठ के मैं जाती हूँ कॉलेज, तो पहले मैं जब ब्रेकफास्ट करती हूँ तो आके बैठ के मेरे साथ खाना खाता था। बहुत ब्लॉग चीज़ें में उसकी मेरे को सबसे छोटी छोटी, ज्यादा और यही हमारा हो रही सबसे है। पहला पेट था, मतलब हमारा पहला पेट था। तो हमें पता है कि हमारे दिल पे कैसे क्या बीत रही है। मतलब लोगों को लग रहा है कि मजाक कर रहे हैं, डॉगी के लिए फेम पा रहे हैं, तो डॉगी के लिए नहीं, हमारे पास ऑलरेडी बहुत फेम है। हम ज़रूरी नहीं कि डॉगी के लिए फेम पाएंगे, हमें पता है हमारे दिल पे क्या बीती है। मतलब एक तो ये वो इतना छोटा सा था। अब चलो मतलब हाँ, हम जब वो उसकी डेथ हुई थी हमारे घर में 3 दिन तक खाना नहीं बना था। इवन हमारे पापा जब वो स्टार्टिंग में आया था ना, तो उसे प्यार भी नहीं करते थे। अब उनसे जब उसकी कटिंग वटिंग कराई तो उन्हें भी थोड़ा लगाव होने लगा कि इसको कुछ खिलाया करो, इतना पतला हो रहा वो। और जब उसकी डेथ के बारे में बताया तो वो भी रो रहे थे पापा। उम्मीद नहीं थी। सिर्फ एक इंजेक्शन से मेरे बच्चे की हालत हो गई, सिर्फ एक सेकंड में, एक मतलब सेकंड अच्छा में खासा अटैक गया आ था। गया, मतलब अच्छा खासा। अच्छा लेकिन खासा गया था, मेरी कुछ मती चल के मारी गया गई। मैं था। आप लोग जिसके घर में पेट है, प्लीज अपने डॉगी को अपने घर पे ठीक करने की कोशिश किया करो, कि पैरासीटामोल दे कुछ भी। डॉक्टर को बिल्कुल तरस नहीं आया, मेरा बच्चा मर गया, उसका कुछ नहीं गया। मेरा दिल, मैं पता नहीं कब संभलूंगी, कब मैं चीज़ों को सही करने लगूंगी। इंस्टाग्राम पे इतने भर भर के मैसेज कि दीदी आप वीडियोस नहीं बना रही है कि, अरे मन ही नहीं करता। मैं इस घर से, इस कमरे से नहीं निकली। देखो मैंने लास्ट व्लॉग भी इस कमरे में बनाया था, और अब भी मैं अब भी इस कमरे में बना रही हूँ। वो तो गौरी ने बोला कि मैं तेरे व्लॉग में आ जाऊँ। पहले कोई मेरे व्लॉग में नहीं था, कि उस दिन सारे गंगा जी गए थे, और पता है नोनू के लिए हरिद्वार भी गए थे, ताकि उसको अच्छा लगे, उसको शांति मिले, उसके लिए गए थे। और हम उसको खाना भी रख के आए थे अगले उसको दिन। खाना रख के आई थी, पानी भी रख के आई थी। मतलब इतना छोटा सा था वो। गाइस मेरे ऐसी हालत हो गई थी कि मैं फिल्म्स भी नहीं देख पाऊंगी बिल्कुल कभी भी। आप लोग अपने डॉगी का बिल्कुल ध्यान रखना। मैं अपना डॉगी खो दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसके पास पेट है वो अपने पेट का ख्याल रखो। इतना अटैचमेंट हो जाती है ना भाई, हमें पता है कि अब हमारी हिम्मत नहीं हो रही, मन नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि दूसरा लिया है। लेकिन ये है ना कि जो एक की बात है वो एक की बात है। चलो अब लो मत। गोरिया नोनू को ला दे, प्लीज ला दे। और मैं बिल्कुल पता है पूरे दिन भर में पागल हो जाती हूँ। बाहर जा, थोड़ा चीज़ों को समझ। बाहर जाएगी तो मन लगेगा। ध्यान मत कर। सो गाइस अब मैं बस आपसे इतनी बात कर सकती हूँ, उसके बाद कुछ नहीं। ना मैं आज आपका वेलकम कर पाई व्लॉग में, ना आपका मैं बोलूँगी कुछ भी कि मेरे को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कुछ भी नहीं बोलूँगी। थैंक यू सो मच। बस आप लोग अपने डॉगी का ध्यान रखना और अपना भी ध्यान रखना, ठीक है। बाय बाय। अच्छा होगा कि मैं नेक्स्ट व्लॉग में खुश हंसती हुई आपको मिलूँ, बिना रोए हुए आपको मिलूँ। और गाइस ऐसी कमेंट करना जिससे थोड़ा मोटिवेट फील हो, क्योंकि जब लोग ये भी बोलते हैं ना कि डॉगी के लिए फेम कर रही है, एक्टिंग है, ये वो है, तो हमें पता है कि हमारे दिल पे क्या बीत रहा है। तो प्लीज़ अच्छी कमेंट्स करना। सो गाइस बस अब अपने घर में आप अपने सबका ध्यान रखना, अपने हर एक चीज़, कीमती चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना, क्योंकि पैसा तो आता जाता रहेगा। मैंने ये चीज़ देखी है, लोग चले गए, लोग हम कभी भी नहीं बना सकते। टूटा हुआ इवन घर बना सकते हैं, सब बना सकते हैं, इंसान को वापस कभी भी नहीं ला सकते, चाहे वो आपके माँ बाप है, चाहे वो कोई भी है। सबका आप ध्यान रखो। एंड मैं बहुत जल्दी ठीक होने की कोशिश करूँगी कि मेरी ये आँखें है ना, ये रेड ना हो। देख सकते हो आप। अब मुझे ऐसे कमेंट करना कि ना मैं आगे अच्छे अच्छे व्लॉग डालूँ, आप लोग इतना प्यार करना कि मतलब मैं घुल मिल जाऊँ अपनी लाइफ में। और एक चीज़ और पूछनी है आपसे, बहुत बहुत ज़रूरी चीज़, ज़रूर कमेंट में बताना कि मुझे अब पेट पालना चाहिए या नहीं पालना चाहिए। अगर पालना चाहिए तो सेम नोनू के जैसा लेकर आऊँ या कोई और ब्रीड लेके आऊँ। कोई और तो नहीं रख पाऊँगी, नोनू जैसी ब्रीड रख पाऊँगी। नोनू जैसे मुझे पता नहीं कितने दिख गए नोनू के जाने के बाद। सो गाइज आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना मुझे पेट रखना चाहिए, डॉगी रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। एंड
मिस यू नोना, नोनू बाय। मम्मा बहुत मिस कर रही है आपको, बहुत ज़्यादा कर रही है। बाय मेरा बच्चा, आप जहाँ पर हो खुश रहना, बस मम्मा को याद करते रहना, मम्मा आपको करती रहेगी। बाय मेरा बच्चा।